हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ गुड पेयर्स। ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक नम्स नाम का एरे दिया गया है जिसमें कुछ इंटीजर्स हैं और हमें उसमें जितने भी गुड पेयर्स हैं उन्हें रिटर्न करना है। तो गुड पेयर अगर है क्या, तो गुड पेयर एक पेयर है दो इंडेक्सेस का जिसमें आई शुड बी लेस देन जे और आई और जे के पोजीशन पे जो वैल्यू रहेगी वो दोनों इक्वल रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वो मैं बताऊंगी और फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है ये कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 से लेके ये जो मतलब एरे की लेंथ है वो 100 की रह सकती है मैक्सिमम, और जो नम्स में वैल्यू भी रहेंगे वो 1 से लेके 100 के बीच में ही रहेंगे। क्वेश्चन को करने का अप्रोच देखते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच जो है वो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो ब्रूट फोर्स में हमें क्या करना है बेसिकली, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस दो लूप चलाएंगे। कैसे वो लूप चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का क्वेश्चन था 1 2 3 1 1 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है कि ब्रूट फोर्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो ब्रूट फोर्स में हम लोग दो लूप चलाएंगे, दो फॉर लूप रहेगा। तो इसमें क्या होगा, एक हमारा जो आई है वो 1 1 मूव करेगा और हर वन मूवमेंट के लिए जो जे है वो i+1 से लेके n-1 तक चलेगा। तो वो चेक करेगा ये कि मतलब कोई पेयर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और हर जब भी नंबर इक्वल मिलेंगे तो वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n एंड ये j जो है हमारा उसके अंदर रहेगा। तो ये j जो है वो चलेगा i+1 से लेकर n-1 तक। ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि हर बार जब हम लोगों को नम ऑफ i इक्वल्स नम ऑफ j मिल रहा है तो हम लोग काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक अप्रोच कि हम लोगों ने यहाँ दो लूप चलाया। तो एक हमारा बार बार कैसे चेक करेगा, चलिए ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा ये एरे था, एरे क्या था 1 2 3 1 1 3। ठीक है। तो अब हम लोगों का ड्राई रन होगा, जैसे आई की वैल्यू पहले 0 थी तो जे कहाँ से 1 से शुरू होगा और ये काउंट। तो अब हम लोग जैसे यहाँ पे आई है यहाँ पे और ये जे है, तो अब ये चेक करेगा कंडीशन। कंडीशन क्या था हमारा, नम ऑफ आई इक्वल्स नम ऑफ जे। ठीक है। तो अब यहाँ चेक होगा कि इफ 1 इक्वल्स टू 2 नहीं है तो ये फिर से वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। अब ये चेक करेगा 1 इज इक्वल्स टू 3 नहीं है, फिर बढ़ जाएगी वैल्यू और ये यहाँ से चेक होगा। तो अब ये चेक होगा, फिर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर ये चलेगा ऐसे, यहाँ पे आएगा ये जे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फिर दोनों मैच होगा कि ये इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। फिर जे यहाँ पे आएगा, फिर चेक होगा नहीं इक्वल है, तो ये फिर
अब ये खत्म हो जाएगा, ये लूप एक बार खत्म हुआ। अब ये आई की वैल्यू इंक्रीज होके यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आई हो गया। अब आई जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी तरह हमारा लूप चलते जाएगा, और जब यहाँ पर हम लोगों का आई आ जाएगा और ये जे आ जाएगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसके बाद देखते हैं कुछ ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। उसके पहले इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ना, वो ओ ऑफ एन स्क्वायर रहेगी, क्योंकि हम लोग एक वैल्यू को चेक करने के लिए दो एरे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ वन होगी, क्योंकि बस हम लोग इसमें काउंट नाम का एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो वो एक कांस्टेंट स्पेस लेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके लिए अप्रोच टू जो है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हैश मैप। हैश मैप, तो हैश मैप कैसे यूज होगा वो देखते हैं। तो पहली बात तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 1। तो हम लोगों का जब पॉइंटर यहाँ से शुरू होता है, तो कैसे डिक्शनरी में ऐड होगी वैल्यू, पहले 1 रहेगी। ठीक है, ये पहला स्टेप का डिक्शनरी है। फिर यहाँ पर जब पॉइंटर आएगा तो देखेगा एक और 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जब आई था, मतलब पॉइंटर था हमारा, तो उस पॉइंटर को पता नहीं है ना कि आगे में 1 और एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या होगा, जब पॉइंटर यहाँ पे है ना, तब हम लोग काउंट की वैल्यू नहीं इंक्रीज करेंगे। जब हमारा पॉइंटर को पता चल जाएगा कि मोर देन 1 कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तब काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। पुराने वाले जो पुराने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से। मेरे कहने का मतलब था कि जैसे मान लेते हैं हम लोग जो यहाँ पे लूप चला रहे हैं फॉर आई इन, हमारे एरे का नाम मान लेते हैं ए आर आर था, तो ए आर आर। ठीक है, अगर हम लोगों का वैल्यू आई हैश मैप में इंक्रीज एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, हैश ऑफ आई प्लस इक्वल्स 1। और अगर नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, हैश ऑफ आई की वैल्यू जस्ट 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, जैसे हमारा वैल्यू डी, यहाँ पे 1 का अक्रेंस तो 1 हो गया। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि 1 और एग्जिस्ट कहीं पे कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर जैसे यहाँ पे आया है, तो देखेगा कि एक और 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा एक पेयर बन सकता है, क्योंकि एक 1 तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1 एक पहले से था और एक और 1 आ गया है, तो एक पेयर बनने वाला है, तो इसीलिए काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हैश में क्या हो जाएगा, हैश में 1 की वैल्यू हो जाएगी बढ़ करके 2, है ना। इसके बाद ये हो गया। अब फिर से हमारा एरे देखेगा कि एक और 1 है ना, यहाँ एक और 1 है। तो अब फिर से यहाँ पे कंडीशन में आएगा कि आई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा क्या वैल्यू होगा कि काउंट ऑफ डी प्लस आई। तो हमारा जो पहले यहाँ पे 2 था ना, आई कितने बार हुआ, 2 बार हुआ, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके 1 प्लस 2 मतलब 3 हो जाएगी। और फिर हैश में आई का इंक्रीमेंट होके 1 का वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगा, है ना। अब ऐसा कैसे हुआ, अब हम लोगों को चेक करना है कि सही में 3 पेयर बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ 1 1 1 था, ठीक है, तो देखते हैं कितना पेयर बनता है मैनुअली। ये एक पेयर बना, ठीक है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, तो 0 1 एक इंडेक्स, ये एक पेयर बना। ठीक है, फिर 0 और 2 एक पेयर बना, फिर 1 और 2 एक पेयर बना, है ना।
तो उससे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमें कितना काउंट मिला था, काउंट की वैल्यू भी हमें 3 मिली थी, है ना। तो नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो भी 3 है, इसका मतलब ये अप्रोच सही है। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो O ऑफ n होगा, क्योंकि हम लोग पूरे एरे में बस एक बार आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो O ऑफ n होगी, है ना, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे फिक्स लेंथ ऑफ हैश मैप नहीं है ना। यहाँ पे जैसे जैसे हमें वैल्यू मिलते जाएगा वैसे वैसे हैश मैप का लेंथ इंक्रीज होते जाएगा n के हिसाब से। नाउ विल मूव ऑन टू थर्ड अप्रोच, अप्रोच 3। तो अप्रोच 3 में हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी एरे यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे। तो इसमें क्या है ना, हमारा जो एरे का लेंथ, जो मतलब काउंट का एरे रहेगा, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे जो हमारी रहेगी वो एक फिक्स लेंथ की रहेगी, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि वहां कांस्टेंट क्या था, कि वो 1 से लेके नम का जो वैल्यूज है वो 100 के बीच में रहेगा। तो हम लोग इसका लेंथ क्या ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे का 100 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 लेंथ का एक एरे बना देंगे। ठीक है, अब जैसे हैश मैप में हम लोग ने वैल्यू ऐड किया था वैसे इसमें भी ऐड करेंगे, फॉर आई इन 0 to n minus 1 if AR, ये हमारा जैसे ARR की वैल्यू ले लेते हैं 1 1 1। ठीक है, इफ ARR ऑफ आई इन फ्रीक्वेंसी एरे, है ना, पहले से ही है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू वैसे ही इंक्रीज करेंगे, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ आई, और फ्रीक्वेंसी एरे की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, नहीं तो फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 होगा। नहीं तो सिंस यहाँ पे डिक्शनरी के तरह की नहीं होता है तो हम लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बस हम लोग ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ n, क्योंकि हम लोग एरे में एक बार आइटरेट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका होगा O ऑफ 1। ऐसा क्यों, बिकॉज हमारा जो एरे का लेंथ है वो एक कांस्टेंट है, एरे लेंथ इज कांस्टेंट। और सिंस हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा जो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे एरे में वो 1 से लेके 100 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पता है कि वो जो वैल्यूज है वो 100 को पार नहीं करेंगे। और इन केस हमारे पास कॉन्स्टेंट्स में ऐसा नहीं दिया रहता, ठीक है, कि मतलब 100 तक एग्जिस्ट करेंगे, तो सबसे अच्छा ऑप्शन तब हैश मैप होता। बट सिंस अभी यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कॉन्स्टेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे को ज्यादा प्रिफर करेंगे, बिकॉज यहाँ हम लोग का स्पेस जो है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है O ऑफ 1 पे। ओके, तो अब चलते हैं कोड करने के लिए। कोड करने के लिए मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे यूज करूंगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे डिक्लेयर करते हैं। मैंने यहाँ 101 साइज का एरे इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होगी वो स्टार्ट 0 से होगी ना, तो सिंस हम लोगों को 100 तक चाहिए और 1 से 100 तक होना चाहिए, तो फिर इसीलिए वो 100 तक जाएगा। अब काउंट डिक्लेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आइटरेट करेंगे नम्स में, और जैसे ही हमें कुछ वैल्यू मिलेगा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा काउंट का, तो ऑफ आई और
एफ फ्रीक्वेंसी की एरे में हर बार जब मिलेगी तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, और हम लोग काउंट रिटर्न कर देंगे। लीड कोड ने हमारा ये वैल्यू कोड एक्सेप्ट कर लिया है। अगर चलिए फिर हैश मैप भी देख ही लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो हैश मैप के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डिक्शनरी हम लोगों ने डिक्लेयर किया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे काउंट एक और डिक्लेयर करेंगे, काउंट। अब नम इसमें आइटरेट कर रहे हैं हम लोग। अब डिक्शनरी में हमें एक फंक्शन मिलता है गेट करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे गेट यूज करते हैं। मैं बताऊंगी गेट कैसे काम करता है। तो जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, वैल्यूज चेक करते थे ना इफ लगा के, ये एक्चुअली इनबिल्ट इन इफ फंक्शन चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू आई एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वहां पे 0 असाइन हो जाएगा, और अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, वहां पे वैल्यू आई की ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डी डॉट गेट। ये गेट फंक्शन आप लोग और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहेगा इन केस ऑफ मतलब, ताकि आप लोग इफ और एल्स का यूज नहीं करके डायरेक्ट गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये हमारा फिर से रन हो गया है और एक्सेप्ट हो गया है।